एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होना चाहिए जिससे कि हमें शेयर, सट्टा और लॉटरी में धन प्राप्त हो सके। इसलिए जातक की कुंडली में हमें धन भाव को देखना होता है, लाभ भाव को देखना होता है तथा मुख्य ग्रह लग्नेश को देखना होता है। द्वितीय भाव और एकादश भाव इन दोनों का कारक ग्रह बृहस्पति है, इसलिए गुरु का भी इसमें योगदान है। गुरु इसका कारक है। साथ साथ में अचानक धन लाभ के लिए राहु केतु की स्थिति को भी कुंडली में देखना होता है। अतः कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव, द्वितीय, एकादशी, गुरु तथा राहु केतु की स्थिति जितनी अधिक अच्छी होगी, अर्थात इन भावों में और इन भाव के स्वामी अगर उच्च के होंगे, सौ राशि के होंगे, मूल त्रिकोण राशि के होंगे और बलवान होंगे तो हमें अचानक धन प्राप्ति की योग की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ हम बता रहे हैं। धनेश लाभ भाव में हो तथा कर्म भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो या दोनों में स्थान परिवर्तन हो तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त हो सकता है। लग्नेश द्वितीय तथा द्वितीय लाभस्थ हो तब भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। नवम भाव में राहु हो तथा नवम भाव का स्वामी बलवान हो, सौ राशि का हो, उच्च का हो, तब भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम भाव में चंद्र मंगल हो तथा पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो। यदि चंद्र मंगल का योग हो और धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तथा चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ स्थान में हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तब भी धन प्राप्त होने की संभावना बनती है। द्वितीय भाव में मंगल तथा गुरु की युति हो। धनेश यानी धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तथा अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में हो, एक दूसरे का राशि परिवर्तन हो, ये योग भी अचानक धन प्राप्त कराता है। धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में तथा अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में अचानक धन प्राप्ति करवाता है। गुरु नवमेश होकर अर्थात नवम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में हो। इसके पश्चात और भी हम योग देख रहे हैं जो कि हमें धन प्राप्ति करवाते हैं। गुरु और चंद्र की युति दूसरे, चौथे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव में हो, वो भी अचानक हमें धन लाभ कराता है। राहु केतु की स्थिति पंचम भाव में भी अचानक धन प्राप्त करवाता है। अतः हम कुंडली का विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि हमें अचानक धन प्राप्ति के योग है या नहीं।
तभी हमें धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में ऊपर बताए गए भाव कमजोर हैं, धन भाव की स्थिति कमजोर है, अर्थात द्वितीय भाव और 11वां भाव में नीच के ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, इनके स्वामी नीच के हो, अस्त हो, तो हमें शेयर मार्केट में, लॉटरी में आदि में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसके विपरीत अगर यहीं पर ऊपर बताए हुए भावों में उच्च के ग्रह हो, गुरु उच्च का हो, सौरासी का हो और द्वितीय भाव और 11th हाउस बलवान हो, पंचम भाव बलवान हो, नवम भाव बलवान हो, तभी हमें शेयर मार्केट, सट्टे, व्यापार आदि में लगाना चाहिए। इस तरह हम कुंडली के विश्लेषण करके जातक को सलाह दे सकते हैं कि आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टे में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हो तो मैं होशीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, जिनकी वेबसाइट है hore.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 09893234239। इस तरह हमने जाना कि अगर हमारा धन भाव और लाभ भाव कमजोर है तो हमें शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर ऊपर बताए गए भाव तथा उनके स्वामियों की दशा, अंतर्दशा चल रही हो, तब अचानक धन प्राप्ति के योग बलवान हो जाते हैं। धन्यवाद।